गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो इससे पहले हमने नाउन पार्ट वन पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने जाना था कि नाउन क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें नाउन को। ठीक है, कुछ काइंड्स भी पढ़े थे कि काइंड्स कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इन सब के बारे में जाना था आपने। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, और कुछ रूल्स भी थे उनके बारे में आपने जाना था। तो आप पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले जो डाली है अपनी वीडियो हमने, उसको आप एक बार चेक कर लेना, पढ़ लेना उस वीडियो को। ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि सम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन कन्फ्यूजन, कि कुछ वर्ड्स में हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि क्या सिंगुलर है इसका और क्या प्लूरल है। तो एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, क्राइटेरिया। आपने कई बार ये वर्ड पढ़ा होगा, क्राइटेरिया। बट आपको ये पता नहीं होगा कि जो क्राइटेरिया वर्ड है वो कोई सिंगुलर वर्ड नहीं है, वो कौन सा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है। वास्तव में क्या होता है इसका, सिंगुलर, क्राइटेरियन। ठीक है, ऐसे ही वर्ड है नेक्स्ट, फिनोमेना। फिनोमेना क्या होता है, प्लूरल, और क्या होता है इसका सिंगुलर, फिनोमिनन। क्लियर है। ऐसी नेक्स्ट वर्ड है डेटा, और डेटा का क्या होता है, डेटम। इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने डेटा ही पढ़ा होगा, डेटम कभी नहीं सुना होगा। तो डेटम क्या होता है इसका सिंगुलर, और डेटा होता है क्या, प्लूरल। नेक्स्ट वर्ड है ओवा, और क्या होता है इसका प्लूरल, सिंगुलर क्या होता है इसका, ओवम। क्लियर है ना, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आगे देखो, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है इससे, ये देख लो जरा एक बार। तो लिखा हुआ है, व्हाट आर द क्राइटेरियन फॉर द सिलेक्शन। बताओ क्या दिक्कत है इस पार्ट में, सोचो। तो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर क्राइटेरियन। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, आर। तो वर्ब कौन सी दे रखी है आपको यहाँ पर, प्लूरल। और वर्ड दे रखा है आपको सिंगुलर। क्या इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आना चाहिए, तो इस लगाना चाहिए था फिर तो यहाँ पर हमें एक तरह से। या फिर हम क्या करें, इस वर्ड को क्या करते हैं, क्राइटेरिया। क्या करते हैं हम इस वर्ड को, क्राइटेरिया, तो भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्राइटेरियन नहीं आएगा, क्या आएगा, क्राइटेरिया। अब क्वेश्चन नंबर टू देखो। क्वेश्चन नंबर टू लिखा है, वुमेन आफ्टर वुमेन क्लेम्ड टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट। तो ये वाला क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब आप इससे पहले वाली वीडियो देखोगे। उसमें मैंने बताया था आपको, तो याद करो थोड़ा सा। तो वहाँ बताया था कि अगर नाउन प्लस नाउन लिखा होता है, सॉरी ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, नाउन और बीच में लिखी होती है प्रेपोजिशन, और इधर भी लिखा होता है नाउन, और दोनों ही नाउन आपको कैसे दे रखे हो, सेम दे रखे हो। क्या दे रखे हो, सेम। तो अगर दो नाउन लिखे हुए हैं, दोनों ही सेम नाउन है, और बीच में लिखी हुई है उनकी प्रेपोजिशन, तो वो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे कि बताया था आपको एग्जांपल, डोर टू डोर, ना कि डोर्स टू डोर्स। ठीक, डोर्स टू डोर्स नहीं होता, क्या होता है, डोर टू डोर। ऐसे ही टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होता, टाउन आफ्टर टाउन। तो ऐसे ही यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है वुमेन, तो वुमेन में क्या लगा दिया है यहाँ पर, ई। और ई का मतलब क्या होता है, प्लूरल। तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, ए। और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे आप, ए। वुमेन आफ्टर वुमेन क्लेम द अगेंस्ट द प्रेजेंट। क्लियर है। और बताओ, चीज़ों को समझेंगे, अपने मतलब फील करके देखेंगे, और रूल्सों को अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली सब कुछ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो, आराम से क्वेश्चन को समझो पहले, क्या कहना चाह रहा है वो, उसके बाद उसका रिप्लाई करो। समझे। आगे वाला क्वेश्चन देखो जरा। आगे वाला क्वेश्चन लिखा है आपके पास, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। अब बताओ, अब ये तो कॉमन है भाई, याद करो, कुछ याद आ रहा है, सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो उसके जस्ट आगे वाला कॉन्सेप्ट, बीच में नाउन लिखा है, क्या लिखी है, प्रपोजिशन। इधर क्या लिखा है, नाउन। और ये भी क्या लिखा है, नाउन। लिखिए कहीं लिखा है, मैंने आपको बताया भी था, वहां पर एक वर्ड लिखाया था, मदर इन लॉ। तो याद करो वहां पर क्या बताया था, सासू माँ। क्या बोलते हैं मदर इन लॉ को, सासू माँ। तो अगर ये बताओ, बहुत सारी अगर आपकी सासू माँ हैं, तो क्या बोलोगे, सासू माँ है या सासूज माँ, क्या बोलोगे। तो भाई कहाँ लगाते हैं आप, मदर में एस लगाते हैं।
लगाते हैं कि नहीं लगाते? अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ हैव बीन इनवाइटेड टू दी पार्टी। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही है। यहाँ पे जो एरर आती है एग्जाम के अंदर, वो क्या करेगा आपको, वो क्या करेगा आपको, वो यहाँ पे आपको एस लगा के दे देगा। क्या करेगा, यहाँ पर आपको एस लगा के दे देगा। तो आपको ये एस को रिमूव करना है और यहाँ पर एस लगाना है। क्लियर? सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। क्लियर? अगला वाला कॉन्सेप्ट देखो। तो लिखा हुआ है नाउन्स विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, ऐसे नाउन्स जिनको आप सिंगुलर में यूज करते हैं, जिनको आप सिंगुलर में यूज करते हैं तो उनका मतलब अलग होता है, और आप यूज करते हैं उसे प्लूरल में तो उसका मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कौन से नाउन है देख लो। देखो, गलत पीपीटी खुल गई। हाँ, चलो वो वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, ये वाला कॉन्सेप्ट देखो जरा, वो बाद में बता देंगे हम, बस तो गायब हो गया वहां से वो वाला फोटो। ये देखते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे नाउन सिंगुलर एंड सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन। नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन, मतलब ये नाउन जो होते हैं हमेशा कौन सी फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर में। और वर्क भी कैसे करते हैं ये, सिंगुलर की तरह। मतलब इन वर्डों में आप एस या एस का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, क्यों नहीं? देखो आगे लिखा हुआ है ऑल दीज वर्ड्स आर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसे हैं ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन? दे ऑल्सो टेक अ सिंगुलर वर्ब। और ये वर्ब भी कैसे लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। वी कैन नॉट यूज आर्टिकल ए ऑब्लिक एन आफ्टर देम। थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है इन्होंने यहाँ पर। काउंटेबल नाउन नहीं है ये, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे हैं ये, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते। थोड़ा सा नोट कर लेना है इसे काट के यहाँ पर। ऑल दीज वर्ड्स सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं एंड दे आल्सो टेक अ सिंगुलर वर्ब। और अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनके साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो सिंगुलर फॉर्म में आती है। और कभी भी आप अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे एस लगा ही नहीं सकते भाई, वो पहले से ही अनकाउंटेबल है, तो आप उसमें ऐसे एस कैसे लगा लोगे? तो इन वर्डों में आपको कभी भी एस या ई एस लगा हुआ मिल जाए तो तुरंत आपको कुछ नहीं करना है, सीधे काटना है उससे। इन वर्डों में आप ऐसे एस का यूज नहीं कर सकते, ये मतलब ही नहीं है। ठीक है? जैसे पहला वर्ड है एडवाइस। अच्छा, एडवाइस में बहुत से लोगों को डाउट होता है कि एक मीनिंग होती है इसकी ए डी वी आई एस सी, और एक मीनिंग होती है इसकी ए डी वी आई एस सी। ये भी सुना होगा आपने, ए डी वी आई एस सी सुना है ना? एक ए डी वी आई सी भी होता है और एक ए डी वी आई एस सी भी होता है। तो कंफ्यूज मत होना, जिसमें एस आता है वो एक वर्ब है और जिसमें सी आता है वो एक नाउन है। ऐसे ही प्रैक्टिस का सीन है। प्रैक्टिस में भी अगर सी लगा रहे हैं आप तो वो एक नाउन है, और प्रैक्टिस में अगर आप एस लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक वर्ब। सेम एज एडवाइस। लैब्रिश, वर्क, फर्नीचर, बैगेज, लगेज, पोइट्री, मनी, मिसचीफ, डैब्रिश, न्यूज, हेयर, फूड। अच्छा, हेयर पे आप थोड़ा सा स्टार लगा लीजिए, बताऊंगा अभी इसके बारे में। हेयर, फूड, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, शुगर, हैप्पीनेस और सीनरी। इन वर्डों से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। इन वर्डों से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। और इन वर्डों में कभी भी आप एस या यस का यूज ना करें, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और इन अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज भी नहीं होता। कोई समस्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे, ध्यान से देखें जरा। जैसे देखिए, टेस्ट योरसेल्फ है। सेंटेंस लिखा हुआ है ही हैज बीन गिवन एन इंफॉर्मेशन, गिवन मी एन इंफॉर्मेशन। क्या बताओ, क्या ये सही है आपके अकॉर्डिंग? बताइए। अभी आपको बड़े अक्षरों में बताया था
इंफॉर्मेशन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज नहीं हो सकता। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर हमें बोलना ही है किसी को कि उसने मुझे एक एडवाइस दिया, उसने मुझे दो एडवाइस दी, या दो इन्फॉर्मेशन दी, चार इन्फॉर्मेशन दी, पांच इन्फॉर्मेशन दी। अब मुझे बोलना है भाई मुझे चार एडवाइस दी है उसने, मुझे मुझे दो इन्फॉर्मेशन दी है उसने, तो इस बात को आप बोलेंगे कैसे भाई? कैसे बोलेंगे इस बात को? क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसमें एस तो लगा नहीं पाएंगे ना। इनसे पहले कोई न्यूमरल्स का यूज कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे ना, है कि नहीं? तो ना तो न्यूमरल्स का यूज कर सकते हो, ना ही इनसे पहले आप ए और एन आर्टिकल का यूज कर सकते हो। तो अगर आपको बोलना ही है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है या फिर टू इन्फॉर्मेशन है, तो आप इन वर्डों से पहले इन कुछ वर्डों का यूज कर लो। पीस ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, स्लाइस ऑफ। ठीक है, इन वर्डों का यूज करके आप इनको इस तरह से यूज कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक इंफॉर्मेशन है तो ही हैज गिवन वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पीस का टुकड़ा हो जाएगा। पीस का मतलब यहाँ पर पीस को बस आप पढ़ नहीं रहे हैं, पीस को बस वन इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं उस चीज को कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है ही वांट टू बाय सम फर्नीचर्स। ये फर्नीचर, अब बताओ यहाँ पे इन दोनों वर्डों में से क्या लगाना चाहेंगे आप? और आपने देखा होगा कि आगे तो सम लिख रहा है सर, तो सम के अकॉर्डिंग फर्नीचर्स लगा दो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप फर्नीचर्स का यूज नहीं कर सकते, किसका यूज करेंगे आप? फर्नीचर का। वैसे तो सम का यूज भी करना सही नहीं है, वो छोड़िए। अगला देखिए, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हर सो शी वॉज पनिश्ड। जो सारे एविडेंसेस थे उसके अगेंस्ट थे, इसीलिए उसे पनिश किया गया। अब बताओ इसमें क्या लगा सकते हो? तो अभी बताया था का यूज नहीं होगा। क्लियर है? द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। बताओ भाई, ये भी इजी है। सीनरी में ईएस का यूज नहीं, सीनरी ओनली। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर इज वेरी चार्मिंग। आर भी नहीं आएगा आगे, क्या आ जाएगा इसकी जगह पर? इज। ध्यान रखेंगे इस चीज का कि सीनरी वर्ड तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है भैया, कई बार, बहुत बार। सीनरी वर्ड फेवरेट है एग्जामिनर का। अब तो खैर बहुत कॉमन हो गया है ये वर्ड, जानते हैं ज्यादातर लोग कि सीनरी में ऐसे नहीं आता, ऐसे ही नहीं आता। बट फिर भी याद रखें आप कि सीनरी के साथ आप ऐसे ही इसका यूज नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ हिज लगेजेस। याद करो, लगेजेस बताया था, लगेज अनकाउंटेबल, तो लगेजेस के साथ भी आप ऐसे ही इसका यूज ना करें। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम तो बताओ। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, सर मेरे यहाँ तक समझ में नहीं आया, मेरे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। ठीक है, आपको बताया जाएगा, बकायदा सारा सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए काइंडली डिस्कस। डिस्कस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें कैसे होंगी? तो मेन काम है डिस्कस करना। रूल्स, अब देखो रूल्स बहुत सारे रूल्स हैं। अभी नाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन भी पढ़ेंगे, एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे, वर्ब भी पढ़ेंगे, एडवर्ब भी पढ़ेंगे, प्रपोजिशन भी पढ़ेंगे, कंजंक्शन भी पढ़ेंगे। सब में रूल्स हैं, रूल्स भरे हुए हैं। जब तक आप रूल्स की गहराई में नहीं जाएंगे, समझेंगे नहीं रूल को कि ये रूल क्या है, मतलब कैसे से इम्प्लीमेंट, जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे लाइफ में, या फिर तक आप लिखेंगे नहीं उस चीज को, तब तक वो आपके दिमाग में घुसने वाला नहीं है। यूट्यूब पे तमाम वीडियो पड़ी हैं, 120 रूल्स, 100 रूल्स, 180 रूल्स, क्या है सब चीजें, मतलब रटने हैं क्या हमको रूल्स की? ये आएगा तो ये नहीं आएगा। एग्जामिनर भी बहुत दिमाग वाला है भैया, वो भी देखता है यूट्यूब वीडियोस, वो ऐसे एरर नहीं देगा आपको। समझ रहे हो कि आज के अकॉर्डिंग ये लगा दिया, इसके अकॉर्डिंग ये आ गया, ऐसी एरर नहीं आ रही भैया। चीज़ें बदल रही हैं, वेंडर भी चेंज हुआ है, चीज़ें बदलेंगी, जाहिर सी बात है। तो थोड़ा कॉमन सेंस समझें लैंग्वेज को कि क्या है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे किसके अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है, क्या सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक चीज़ें नहीं आएंगी समझ में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने की कोशिश करो, सब चीज़ें आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है कि मतलब आएगा ही नहीं हमें। क्यों नहीं आएगा? बताओ, करने से क्या नहीं आता, बताओ क्या नहीं आएगा? ठीक है, तो स्टार्टिंग, अब देखो समझ रहे हो ना कि नाउन का पहला पार्ट खत्म हो गया था, सेकंड पार्ट यहाँ तक मैंने करा दिया, तो कम कम ही पढ़ो, थोड़ा सा लेस, जितना कम पढ़ोगे। ठीक है, ज़्यादा इकट्ठी 10 घंटे की वीडियो डाल दूँ, 2 घंटे की, 4 घंटे की डाल दूँ वीडियो,
कोई मतलब नहीं है, जितना समझ में आए उतना पढ़ो भैया। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज प्रैक्टिसेस में डाल दूंगा वैसे ग्रुप्स में, नीचे लिंक में आपको पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगा बाद में। ठीक है, अभी आप जहाँ तक रूल्स पढ़ा दिए हैं उन रूल्स को रिवाइज करो, जितना हो सके मैक्सिमम रिवाइज करो, और समझो चीज़ों को कि कैसे हो रही हैं चीज़ें, कैसे लगेजेस में एस क्यों नहीं आ रहा, जानो इसके बारे में। ऐसी चीज़ें इंप्रूव थोड़ी ना होती हैं। टाइम टेकिंग, इसलिए तो टाइम टेकिंग होती है ये चीज़ें। हर चीज़ टाइम मांगती है, तैयारी भी टाइम मांगती है। ठीक है, तैयारी को टाइम दे लो या कहीं और टाइम दे लो, एक ही बात है। ठीक है, जिसे टाइम देंगे वो मिल जाएगा आपको डेफिनेटली। डिपेंड करता है कि आप टाइम कहाँ दे रहे हैं। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, समझो उस चीज़ को। ठीक है, थैंक यू।